बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाकया। कौम आद की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग महफूज रहे, इन्हीं की नस्लों को कौम समूद कहते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद में मबूस फरमाया। कौम आद की तरह ही कौम समूद भी पहाड़ों को काट कर खूबसूरत इमारत बनाने में माहिर थे। ये हुनर उन्हें कौम आद से विरासत में मिली थी। अपने इस हुनर के घमंड और शैतान के वसवसे में आकर कौम समूद सरकश और बुत परस्ती में मुब्तिला हो गई। फिस्को फुजूर का दौर आम हो गया। तब अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ भेजा। नबूवत मिलने से पहले भी आप अलैहिस्सलाम बहुत इल्म वाले थे और एक ऊंचे घराने से थे। अपने मामलात में लोग आपसे मशवरे भी लिया करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम कौम को अल्लाह पर ईमान लाने और उसके सिवा किसी और की इबादत न करने की दावत देने लगे, तो लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और आपकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। और उनके इनकार के बावजूद भी आप मुसलसल दावत देते रहे और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। सिर्फ चंद गरीब और कमजोर लोग ही आप पर ईमान लाए, बाकी सब मुनकिर हुए। पारा 8 अल आराफ आयत 74। और वो वक्त याद करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद जमीन में खलीफा व जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन में इस तरह बसाया कि तुम हमवार व नरम जमीन में बड़े बड़े महल उठाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। तो खुदा की नेमतों को याद करो और रोए जमीन में फसाद न करते फिरो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कौम समूद के सरदारों ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजज़ा ले आओ, लेकिन वो मौजज़ा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान ले आएंगे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि पहाड़ की चट्टान से एक गाभन ऊँटनी निकालिए जो खूब मोटी ताजी हो और हर किस्म के ऐब से पाक हो और उसका रंग सुर्ख हो। ये कहने के बाद कौम समूद के सरदार अलग बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। चुनांचे एक दिन सब लोग चट्टान के करीब जमा हुए थे। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो जमीन पर जलजला आना शुरू हो गया और उनकी आंखों के सामने चट्टान फटा और उससे वैसी ही ऊँटनी निकली जैसा उन लोगों का मुतालबा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊँटनी पहले कभी न देखी थी। उसमें तमाम सिफात मौजूद थी जिनका जिक्र उन लोगों ने किया था। वो एक गाभन ऊँटनी थी और निकल कर उसने एक बच्चा भी दिया और वो अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रहती। इस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, देखो ये मौजज़े की ऊँटनी है, इसलिए एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पी डालेगी और एक रोज तुम लोग पीना। कौम ने इनकी बात तो मान ली। फिर आपने कौम समूद के सामने ये बयान किया कि पारा 8 अल आराफ आयत 73। ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, तो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और उसे बुराई से हाथ न लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। चंद दिन तो कौम समूद ने इस ऊँटनी को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी ही पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने ये तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। चुनांचे इस कौम में एक शख्स कीदार बिन सालिफ था जो सुर्ख रंग का, भूरी आंखों वाला और पस्त कद का आदमी था और एक जिनाकार औरत का लड़का था। सारी कौम के कहने पर ये ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मना करते रहे, लेकिन कीदार बिन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांव को काट डाला, फिर इसको ज़बह कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनांचे खुदावंदे कुद्दूस का इरशाद है, पारा 8 अल आराफ आयत 77। बस ऊँटनी के कदम काट दिया और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ऐ सालेह, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो, अगर तुम रसूल हो।
ऊँटनी को कत्ल करने के बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों से कहा, अच्छा तुम 3 दिनों तक अपने घरों में रह सह लो, क्योंकि ये वादा झूठा नहीं है। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को रद्द करते हुए बोले कि जिन अजाबों का तुम हमें वादा कर रहे हो, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर नाजिल कर दो। अब कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि आज रात सालेह को भी कत्ल कर दिया जाए। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ी पर था। ये लोग ऊपर चढ़ ही रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी और एक चट्टान लुढ़कती हुई आई और उनको पीस कर रख दिया। अजाब का आगाज हो चुका था। पहले एक जबरदस्त चिंगाड़ की खौफनाक आवाज आई, फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गई और कौमे समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल औधा गिरकर मर गया और उनके भेजे फट गए। एक ही लम्हे में सब के सब ढेर हो गए। कुरान मजीद ने फरमाया, पारा 8 अल आराफ आयत 78, तो उन्हें जलजले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में औधे रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती जलजलों के झटकों से तबाहो बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई है और पूरी कौम हलाक हो गई है, तो आपको बड़ा दुख और सदमा पहुंचा और आपको कौमे समूद और इनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने इन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमाकर रवाना हो गए कि ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैर ख्वाहों के गर्जी ही नहीं। खुलासाए कलाम ये है कि कौमे समूद की पूरी बस्ती बर्बाद व वीरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतार दी गई कि आज उनकी नस्ल का कोई भी इंसान रूए जमीन पर बाकी न रह गया। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि जब एक नबी की एक ऊँटनी को कत्ल कर देने वाली कौम अज़ाब इलाही की तबाहकारियों से इस तरह फना हो गई कि उनकी नस्ल का कोई भी इंसान आज इस रूए जमीन पर बाकी न रह गया, तो जो कौमें अपने नबी की आल व औलाद को कत्ल कर डालेंगी तो भला वो अज़ाब इलाही के कहर से कब और किस तरह महफूज रह सकती हैं। चुनांचे तारीख शाहिद है कि करबला में अहले बैत नबुवत को शहीद करने वाले यजीदी कूफियों और शामियों का यही हस्र हुआ था कि मुख्तार बिन उबैद के दौरे हुकूमत में यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया और इनके घरों को ताख्त व ताराज करके इन पर गधों के हल चलाए गए और आज रूए जमीन पर इन यजीदियों की नस्ल का कोई एक बच्चा भी बाकी न रह गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथी जो ईमान ले आए थे उनके साथ फलस्तीन आ गए और वही रमल्लाह नामी जगह पर रहे और वहीं पर आपकी वफात भी हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।